घोष जी, आप मुझे समझा दीजिए, पश्चिम बंगाल में ये विंडिक्टिव राजनीति चल रही है या वाकई में अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसा जाएगा कानून के तहत? प्राची जी, यहाँ पर मैं विवेक जी का बात सुन रहा था, तो विवेक जी थोड़ा धैर्य रख के आप मेरा बात भी थोड़ा सुन लीजिए। आप ये जो बात बोल रहे थे ना कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, आप टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी का प्रॉपर्टी के नजर पड़ा, इसलिए आपको बहुत रोना धोना मैं देख रहा था। आप एक चीज बोल दीजिए, गौनशक्ति बोल के एक पेपर है, आप जानते हो उस पेपर को? आपके ही माउथ पीस है। वहां पर आज से 7 साल पहले एक आर्टिकल छपा था जहां पर क्लियरली ये लिखा गया कि ये जो भवानीपुर एरिया है, हरीश मुखर्जी स्ट्रीट, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट, कालीघाट रोड, यहाँ पर 35 ऐसे प्रॉपर्टी है जो कोई गरीब चाय वाला का हुआ करते थे, जो कोई गरीब लोगों का हुआ करते थे। वो लोग अभी गायब है, वो लोग जिंदा है कि जिंदा नहीं है यह किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये सारे प्रॉपर्टी अभी बनर्जी फैमिली का हो गया है, ये सारे प्रॉपर्टी अभी अभिषेक बनर्जी का हो गया है। तो ये तो आपका जो माउथ पीस था वहां पर ही ये डॉक्यूमेंट्स था, तो आप लोग तो इसके लिए कभी कुछ बात नहीं कर पाए। आप लोग अभी यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है इसके लिए? आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का। हरगोविंद दास, चंदन दास को आपको याद है? आप कई पार्टी वर्कर थे। जब यहाँ पर मुर्शिदाबाद में सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बोला कि मैं पूरा जिला को टाइट करके आता हूं क्योंकि ममता बनर्जी मुझे ये बोला है, तो तब ये हरगोविंद दास और चंदन दास का कातिल हो जाता है वहां का प्रोटेस्ट के नाम में। और ये लोग बस इसलिए कातिल हुआ था, ये सीपीएम बोल के नहीं कातिल हुआ था इनका, ये लोग हिंदू थे इसलिए हो गया था। और सबसे बड़े मुद्दे का बात यह है, इनका जो हथियारा है उन लोगों को बचाने के लिए आपका ही जो एमपी कैंडिडेट था 2024 का चुनाव का, उन्होंने चले गए बचाव करने के लिए जो तृणमूल का हरमात था। तो आपका जो नेक्सस है वो तो ओपन हो रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, इसलिए अभी अभिषेक बनर्जी को नोटिस जा रहा है तो आप चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभिषेक बनर्जी बहुत? मैं 10 सेकंड में क्लोज करूंगा। विवेक जी, मैं 10 सेकंड में क्लोज करूंगा। ये जो अभिषेक बनर्जी है, इनका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स, जिनका 150 करोड़ का प्रॉपर्टी ईडी ने सीज किया है। और सीज किया मतलब ऐसे नहीं कि हवा में जाके वो संपत्ति जब्त हो गया, इसके पूरा कार्रवाई हुई। इसके लिए अभिषेक बनर्जी और उनके फैमिली कोई प्रूफ नहीं दे पाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी अदालत के नजर के अंदर ये सीज हुआ है। तो किसी कंपनी का, किसी सीईओ का 150 करोड़ का संपत्ति अगर जब्त हो जाता है, वो गैर कानूनी से बनाया गया है, तो उसको आपको भी क्लीन चिट देना। चलिए इस पर जवाब देंगे, इस पर जवाब देंगे, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी जवाब देंगे, विवेक जी भी जवाब देंगे। उससे पहले बस दत्ता जी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब से 11 दिन हुए हैं सरकार को फॉर्म हुए, 11 दिन हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुए, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं एक्शन पर एक्शन हो रहा है। उस एक्शन में सिर्फ टीएमसी के नेताओं का नाम ज्यादा आता है, अभिषेक बैनर्जी का नाम आता है, फिर आप कटमनी के नाम पर टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करते हैं, तो टीएमसी पूछेगी ना सवाल कि क्या सिर्फ हमारे नेता ही कल्प्रिट नजर आते हैं? प्राची जी, 11वीं तो हुआ, 13वीं भी होगा, देखते जाइए। बेचारा भाईपो का पोपो हो गया है, जिस तरह के चीजें हो रही हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा या फिर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। सवाल यहाँ पे ये है कि सिंडिकेट गैंग और टोलाबाजी गैंग अगर पूरा बंगाल के भूमि से लेके, माँ से लेके, माटी से लेके, मनुष्य से लेके सबको अगर गीत की तरह नोच के अगर खा लिया है तो कानून का शिकंजा तो लगेगा ही। लिप्स एंड बाउंड्स किसके नाम पे है भाई ये कंपनी? लिप्स एंड बाउंड्स क्या फिक्टिशियस है? वो जो शांति निकेतन, जो अभिषेक बनर्जी का जो महल है ना, वो राजप्रसाद, वो कि अचानक रात के अंधेरे में अचानक खड़ा हो गया था? इतना शानदार राजप्रसाद कैसे खड़ा हो गया था? आप जब सरकार में नहीं थे उससे पहले आपकी बैकग्राउंड क्या थी? आप तो ऐसे सड़क पे घूमते थे और मूढ़ी खाते थे शाम के समय। वहां से एक मल्टीनेशनल की तरह उद्योग घराने के एक सीईओ आप बन गए। अरबों रुपए आपके अकाउंट पे, और आपके जितने सारे जाली कंपनीज है, फिक्टिशियस शेल कंपनीज, उनके नाम पे अरबों रुपए का अकाउंट है। वो क्या आसमान से आके टपक के पड़ा था क्या? ये तो सवाल उठेगा ना।